Hello students, how are you? My name is Nitik Gadve and we are studying your chapter number 10, that is age of adolescence. So students, in previous lecture we have studied about the nutritional need of an adolescence. और ये किसका टॉपिक था? यस, कि आपको आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी उसमें फर्स्ट था न्यूट्रिशनल नीड यानी बैलेंस डाइट। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्लीनलीनेस थी और फिजिकल एक्सरसाइजेस थी। ओके तो चलो देखते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस यानी कि पर्सनल हाइजीन। तीन चीज़ें थी, वो तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। द फर्स्ट वन दैट इज बैलेंस डाइट, द सेकंड वन पर्सनल हाइजीन, थर्ड वन दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। तो पर्सनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन करोगे, पर्सनल हाइजीन आपको किस तरह से चाहिए, तो चलो वो देखते हैं कि everyone should have a bath at least once every day. Everyone, each and every person in this earth needs a bath one day. ओके एक दिन के अंदर एक चाहिए। ओके पूरे दिन के अगर आप एक बार चाहिए, वंस एवरी डे। ओके ऐसा नहीं कि 3-4 बार ना हो या फिर 5 दिन के बाद 5 बार ना लो, ऐसा नहीं। ओके यू हैव टू टेक बाथ वंस एवरी डे। हर रोज आपको एक बार तो नहाना ही है, क्योंकि उसी से आपके बॉडी के ऊपर जो भी कचरा, जो भी मैल, जो स्वेट आया है, सारी चीज़ें तो वो रिमूव हो जाएंगे, तो वो आपकी पर्सनल हाइजीन में मदद करेंगे। ओके तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी डे आपको एक बार नहाना है, एक बार आपको बाथ लेना है। देन इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम मेक्स द बॉडी स्मेली, एंड इट इज मोर नेसेसरी फॉर अ टीनेजर्स, इट इज मोर नेसेसरी फॉर द एडोलसेंट्स, यानी कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। वाई सर, हमें क्यों जरूरत है? यस, बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड से उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, हमें पता है। ओके स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी ज़्यादा उससे होती है, उसकी वजह से स्वेट आता है, उसकी वजह से आपको ये पिंपल्स और ये सारी चीज़ें होती है। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स द बॉडी ऑफ द टीनेजर्स समटाइम्स बिकम स्मेली। और स्मेली यानी कि अच्छी स्मेल नहीं, दैट इज अ बैड स्मेल, जो हमें पसंद नहीं आती है। आपको कई बार ऐसा मम्मी पापा ने, आपकी छोटी बहन ने, छोटे भाई ने, बड़े भाई ने ऐसा बोला, अगर आप कहीं बाहर से खेल के आ रहे हो तो बोलते कि भाई पहले जाके ना हाथ मुंह धो ले या फिर पहले जाके बाथ ले ले। क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू आर स्मेलिंग, और बैड स्मेल ऐसा नहीं है कि मस्त रोज वाला स्प्रे लगा के आए ऐसा कुछ आ रहा है। ओके NV1000 या एक्स डिओड्रेंट लगाया ऐसी कोई स्मेल आ रही? नो, इट इज अ बैड स्मेल ऑफ अवर स्वेट। स्वेट की कोई अच्छी स्मेल नहीं आती, वो बैड स्मेल ही होती है। तो आपको यानी टीनेजर्स को, एडोलसेंट्स को ज़्यादा स्वेट आता है, ज़्यादा पसीना आता है, तो उसकी वजह से आपको तो एक बार वंस एवरी डे यानी हर रोज एक बार तो नहाना ही है। और स्पेसिफिकली जब आप ऐसा कोई वर्क करो, आप कोई दौड़ के आए या खेल के आए, आप जिम में से आए, आप एक्सरसाइज करके आए हो, स्कूल में स्पोर्ट्स डे में से आए हो, तब तो आकर नहाना ही है। ओके क्योंकि उसकी वजह से जो भी स्वेट हुआ है, जो भी थोड़े बोड़े आपको जो धूल वूल मिट्टी बिट्टी लगी हुई तो वो साफ हो जाए। क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब ऐसा नहीं है कि आप घर पे आए तो सिर्फ हाथ मुंह धो लिए, पैर थोड़े से धो लिए, ऐसा नहीं है। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वॉश वंस एवरी डे सभी पार्ट्स वॉश होने चाहिए, यानी कि आपके हाथ, आपकी उंगली अच्छे से धोनी चाहिए, आपका मुंह अच्छे से धुला होना चाहिए, आपके कान अच्छे से धुले होने चाहिए, बाल अच्छे से धुले होने चाहिए, चेस्ट का पोर्शन अच्छे से धुला होना चाहिए, पैर का पोर्शन अच्छे से धुला होना चाहिए, बैक होनी चाहिए, अंडर आर्म्स होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ पर पसीना होता है वो होना चाहिए, आपका प्यूबिक रीजन प्रॉपरली वॉश्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वॉश होनी चाहिए, पूरा का पूरा बॉडी, the whole body and all the parts of our body has to be washed properly wash होने चाहिए। ऐसा नहीं कहा चलो पानी डाल दिया या सावर चालू कर दिया फिर ऐसा कुछ नहीं भाई, प्रॉपर वॉश करना है। ओके तो इसी से आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन होगी। चलो आगे देखते हैं कि इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके अब इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर क्लीनलीनेस, इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर हाइजीन, then what occurs? तो फिर क्या होगा? यस तो यहाँ पर लिखा हुआ है there is a chances of catching the bacterial infection। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा कई लोगों को हुआ भी होगा। ओके यहाँ पर स्किन में या कहीं पर हाथों में छोटी ऐसे बाहर दाने दाने जैसा निकल आता है, पिंपल्स जैसा लगता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके कई बार आपको व्हाइट पैचेस
जो सॉल्ट की वजह से हमारे कपड़ों के ऊपर हो रहा था ना, वैसे वाइट पैचेस आपको अपनी स्किन के ऊपर दिख सकते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर हाइजीन, इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर क्लीनलीनेस ऑफ योर बॉडी, then you will be infected by the bacteria that present on your body। आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज आ सकते हैं ना भाई, हमारे आजू बाजू में हर जगह पर बैक्टीरियाज है। अगर आप क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। दैट इज कॉल्ड अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, छोटे से लेके बहुत बड़ा वो रूप आ सकता है। क्लियर? तो आपको क्लीनलीनेस रखनी है। क्यों रखनी है? कि भाई ऐसा कुछ ना हो, आपकी स्किन अच्छी रहे, आपकी बॉडी अच्छी रहे, उसके लिए। ओके, एंड गर्ल्स शुड टेक अ स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब ये चीज गर्ल्स शुड टेक अ स्पेशल केयर। ओके, स्पेशल केयर चाहिए कब? एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है तब उन्हें क्लीनलीनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ओवरीज में से जो ओवा प्रोड्यूस हुआ है, ओके, वो ब्लड के साथ बाहर निकल रहा है। तो वो जो सारी चीज़ है, वो जो प्यूबिक रीजन है, थाई के नीचे का जो रीजन है, वो बहुत बिगाड़ देता है। तब अगर क्लीनलीनेस नहीं रखी तो उसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो बाहर निकल रहा है दैट इज़ वेस्ट। वो वेस्ट है। वो वेस्ट अगर आपके बॉडी के अंदर चिपका रहेगा, ओके, अगर आपने प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं किया, प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया तो क्या होगा? यस, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड they should keep track of their menstrual cycle and to be prepared for the onset of menstruation। okay, and they should keep eye। उन्हें ध्यान रखना है किसके ऊपर? on their menstrual cycle। जो menstrual cycle है, यानी कि भाई इस डेट पे आता है, इस डेट पे menstrual flow स्टार्ट होता है। ओके, ये ध्यान रखना है that onset of menstruation, menstruation कब स्टार्ट होगा उसका ध्यान देना है। जब स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पे क्या प्रिकॉशन लेने, क्या करना है, वो उन्हें पता होना चाहिए। Okay, so use the sanitary napkin or clean homemade pads and they have to use the sanitary napkins। ओके, जो सैनिटरी नैपकिन्स जो मार्केट में मिलते हैं, जो मेडिकल के स्टोर के अंदर मिलते हैं, आइदर वो यूज करना है और क्या यूज करना है? होममेड पैड्स। ओके, इफ वी आर नॉट अफोर्ड, अगर हम वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत महंगे आते हैं सैनिटरी पैड्स, तो आपको क्या करना है? यस, आपको होममेड जो पैड है, पर वो भी कैसे? क्लीन होममेड पैड्स यूज करने। एक बार यूज कर लिए उसके बाद अच्छे से वॉश करना है, उसे धूप में सुखा देना है। धूप में सुखा देना है क्या? कि उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया जो वो चले जाए, वो मर जाए। ओके, वैसे यूज करना है। एंड चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours as per the requirement, and they have to change, and you have to change the pads after every 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसा फ्लो आ रहा है उसके हिसाब से अगर आपको लगे तो 4-5 घंटे में तो बदल ही देना है। ओके, अगर ज़्यादा फ्लो आ रहा है तो 2-3 घंटे में बदलना पड़ेगा। अगर कम फ्लो आ रहा है तो 8-10 घंटे चले जाएंगे, पर ये ध्यान देना है। अगर इसका ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हमको ही, आपको ही होने वाली है। ओके, तो ये हमने देख लिया कि भाई हम पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दिन में एक बार नहाना है तो बस नहा ही लेना है। ओके, नहाना कैसे है? प्रॉपर, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स जो है वो प्रॉपरली वॉश करने हैं, तो ये करना ही है। ओके, स्वेट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए जब भी ऐसा हो तब आके घर पे आके डायरेक्टली वॉश ले लेना है, तो वो करना ही है। गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना है क्लीनलीनेस का। ओके, उन्हें पैड्स क्लीन यूज़ करने हैं और ये ध्यान खास रखना है कि कब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्टार्ट हुआ उसके बाद जब पैड्स जो लगा रहे हो तो वो 4 to 5 hours के बाद चेंज कर ही देने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग डे की अलग अलग रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो पर्सनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? इस सारे पॉइंट से, ये जो सारे पॉइंट्स है, इसी से आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन होगी। ओके, बाहर की हाइजीन, अंदर का तो हमने देख लिया। ओके, न्यूट्रिशन क्या चाहिए, अंदर की बॉडी का ग्रोथ कैसे होगा, अंदर की बॉडी कैसे अच्छी रहेगी, वो तो हमने पहले देख लिया न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंस में। ओके, क्या क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी चीज़। अब बाहर का कैसे रखना है वो देख लिया। चलो, तो 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। थर्ड पॉइंट क्या था? यस, दैट इज अ फिजिकल एक्सरसाइज। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, तो वो क्या है? चलो देखते हैं कि वॉकिंग एंड प्लेइंग इन अ फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन द फ्रेश एयर। अब ये फ्रेश एयर क्या है? फ्रेश एयर कब मिलती है और कहाँ मिलती है? अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप रह रहे हो अगर बॉम्बे में, इन द सेंटर ऑफ द बॉम्बे, और आपका फ्रेंड रह रहा है पुणे में,
तो भाई बॉम्बे वाले आप उसको फ्रेश एयर मिलेगी, अच्छी एयर मिलेगी, या फिर पुणे वाले को फ्रेश एयर मिलेगी? आप बोलोगे पुणे वाले को। क्यों? क्योंकि बॉम्बे में ज़्यादा पोल्यूशन और यहाँ पर कम पोल्यूशन है। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई बॉम्बे में ही आप रह रहे हो, ओके, तो आपको दोपहर के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अच्छी एयर मिलेगी, या फिर सुबह 7 बजे या 6 बजे अच्छी एयर मिलेगी? तो बोलोगे सर सुबह को। क्यों? क्योंकि पूरी रात इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हुआ है, तो सुबह को फ्रेश एयर मिलेगी। सो यू हैव टू वॉक और प्ले इन द फ्रेश एयर। आपको फ्रेश एयर जब मिले तभी आपको वॉकिंग या प्लेइंग करना है, ओके। और इसकी वजह से क्या होगा? इट कीप्स योर बॉडी हेल्दी। अगर आप वॉकिंग प्लेइंग करते हो, आपको बोलते कि भाई स्पोर्ट्स में पार्ट लो, आपको आजू बाजू में कोई प्लेग्राउंड है तो वहाँ पर जाके खेलो, मोबाइल में ही पूरा दिन गेम्स नहीं खेलनी है भाई, उसके सिर्फ आपके जो अंगूठे हैं या उंगली है ना उसकी होगी एक्सरसाइज, और थोड़ी सी दिमाग की होगी, पूरे बॉडी का क्या? तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप कोई भी गेम खेलो, आप क्रिकेट खेलो, आप फुटबॉल खेलो, आप खो खो खेलो, आप कबड्डी खेलो, आप कोई भी गेम खेलो, पर फिजिकल गेम्स खेलनी है, जिसकी वजह से आपका बॉडी प्रपोर्शन में रहेगा, जिसकी वजह से आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, ओके। चलो आगे देखते हैं कि उसके अंदर और क्या फिजिकल एक्सरसाइजेस के अंदर, ओके। कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज जो भी कर रहे हो, ओके, वो एडिकेट अमाउंट में भी होनी चाहिए। एडिकेट अमाउंट यानी क्या? जैसे हमने पहले भी बोला था कि जितना चाहिए उतने ही अमाउंट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम, जितनी चाहिए उतनी ही हमें करनी है। क्लियर? कि फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए क्यों ज़रूरी है, हर तरह का। और ये जो वॉकिंग है ना, अगर आप एवरीडे वॉक करते हो तो वॉकिंग खुद एक, हमने जैसा देखा था ना बैलेंस मील, दूध है वो क्या है? पूरा खुद बैलेंस मील है। तो ये बैलेंस्ड एक्सरसाइज है आपके लिए। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो एवरीडे 2 किलोमीटर चल के आए, तो वो आपने फिजिकल एक्सरसाइज आपकी हो गई, खत्म, और कुछ चाहिए ही नहीं, ओके। तो हमने 3 चीज़ें देख ली कि न्यूट्रिशनल नीड क्या है हमारी, उसके बाद पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, और फिजिकल एक्सरसाइज कैसे करनी है, ओके। फिजिकल एक्सरसाइज आप कोई भी करो, ओके। आप कोई गेम खेल रहे हो वो भी करो, आप अगर रनिंग करने जा रहे हो तो वो करो, आप अगर वॉकिंग करने जा रहे हो तो वो करो, कोई भी चीज़ जिसमें आपका बॉडी वर्क करना चाहिए। अगर आप डांस कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल एक्सरसाइज। आपका बॉडी वर्क करना चाहिए। साइकिलिंग कर रहे हो तो वो भी एक्सरसाइज हो गई। तो ऐसा नहीं कि आपको यही करना है, कोई भी चीज़ कर सकते हो, बट वो फिजिकल होनी चाहिए, आपका बॉडी वर्क करना चाहिए। क्लियर? तो ये जो था कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये 3 चीज़ें चाहिए, ये खास ध्यान देना है। ये आपको बड़े क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हो, कि इन 3 चीज़ों की वजह से। इन 3 चीज़ों के अंदर क्या आता है, तो इतने पॉइंट्स आते हैं, बस वही याद रखना है। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।